टू गेट टीचर लाइसेंस इन यूएई, या आप दुबई में सोच रहे होते हैं कि टीचिंग की जॉब करेंगे, बड़ी डिटेल वीडियो है। 2017 और 2020 के जो चीज़ें, जो अमेंडमेंट चेंज हुई हैं लॉ के अंदर, उसके मातहत रह के मैं ये बात करूंगा और ये वीडियो बनाऊंगा, डिटेल से ज़रा समझाऊंगा, बात समझ लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन लाजमी दबा दीजिए। पहले एक मैं वर्ड बोलूंगा, KHDA, नॉलेज एंड ह्यूमन डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये वो अथॉरिटी है जो ओवरऑल ये टीचिंग सिस्टम्स को देख रही है और इसके वो कहते हैं ना रूल्स एंड रेगुलेशंस को ये टीचर लाइसेंसिंग जो है ना फॉलो अप कर रही होती है। आई होप सो दैट यू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड अथॉरिटी। अब आपसे बताता हूँ कि भाई आप सोच रहे होंगे व्हाई टू ऑब्टेन द टीचर लाइसेंस, वैसे हम काम नहीं कर सकते। देखिए नहीं, अगर मैं यूएई और दुबई की बात करूंगा, ये वो हब, एजुकेशनल हब बनता जा रहा है आफ्टर द यूरोप, जहाँ पे बहुत से डिफरेंट कंट्रीज से लोग आके, स्टूडेंट्स आके बस रहे हैं, रह रहे हैं और यहाँ से एजुकेशन को अपने फर्दर प्रोसीड कर रहे हैं। द रीज़न इज़ वाई, आप देखिएगा दुनिया में जितनी भी टॉप की यूनिवर्सिटियाँ, उन सब यूनिवर्सिटीज़ की आपको वो सब ब्रांचेस जो है ना यूएई के अंदर मिलने वाली हैं। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर और यहाँ का नॉलेज और यहाँ के टीचिंग सिस्टम इज़ फार मच मोर बेटर देन ऑल ओवर द वर्ल्ड। यहाँ पे लोगों को, स्टूडेंट्स के साथ साथ टीचर्स को उस लेवल पे लेके आया जा रहा है कि इनको मार्स और मून तक की स्टडीज़ कराई जा रही हैं। ये बात आपको क्लियर हो गई। आगे चलते हैं। टीचिंग लाइसेंस में लेना क्यों होता है? इसलिए ताकि आपकी क्रेडिबिलिटी पता लग सके मार्केट के अंदर, ये टीचिंग मार्केट के अंदर, ठीक है, मार्केट ही है। आपने अपने आके यहाँ पे लाइसेंस लेना है, अपने आप को रजिस्टर करके अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, ठीक है। आपको लीगली स्टेटस पता लग सके, भाई आप किस काबिल हैं भी कि नहीं, आप एथिकली आप उस स्टैंडर्ड्स को मैच कर रहे हैं, आप क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं, आपके पास वो कहते हैं ना एजुकेशन जो रिक्वायर्ड है एक्चुअली फॉर द टीचिंग पर्पस, वो है कि नहीं है। इन सब को जानने के लिए एक सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड कर दिया कि अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है, इट मीन्स कि KHDA, नॉलेज एंड ह्यूमन डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये वो कहते हैं ना एक्सेप्ट करती है कि भाई आप टीचिंग कर सकते हैं। अब आपके माइंड में आ रहा होगा भाई इसका क्राइटेरिया क्या है। क्राइटेरिया सिंपल था, देखिए क्राइटेरिया सबसे पहले आपका जो है ना स्टैंडर्ड प्रिपरेशन होनी चाहिए, प्रोग्रेस होनी चाहिए कि वाकई ही आपने लाइफ में कुछ किया हुआ है, आपकी अचीवमेंट्स हैं, आपकी सर्टिफिकेशंस हैं, वो आपके पास होनी चाहिए। टीचिंग एंड आपकी गाइडिंग, आपका पास्ट प्रीवियस एक्सपीरियंस इन टीचिंग इन एनी अदर कंट्री, वो आपको रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। आपकी कोर्स सर्कुलर एक्टिविटीज, टीचिंग के साथ साथ आप क्या चीज़ और कर सकते हैं, दैट विल हेल्प यू टू गेट और ऑब्टेन दिस लाइसेंस, जो आपको दिखाना पड़ता है। आपके एग्जामिनेशन और बाकी सारी चीज़ें जो है इसके अंदर देख रहे होते हैं कि भाई आपने कहाँ और टीचिंग के टेस्ट दिए हैं, क्या आपने क्वालिफिकेशन के अंदर वैल्यू एडेड किए हैं, वो सारी चीज़ें देखी जाती हैं और इन द एंड आपकी क्वालिफिकेशन देखी जाती है। एंड क्वालिफिकेशन के अंदर बात करूँ तो बैचलर्स एंड मास्टर्स को तरजीह दी जाती है और B.Ed के ऊपर जाके लोगों को उनकी ये डॉक्यूमेंटेशन मांगी जाती है जो आपने प्रोवाइड करनी होती है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा भाई व्हाट इज़ द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड रिक्वायरमेंट। सबसे पहले क्वालिफिकेशन आपकी मीट करनी चाहिए। आप ये नहीं कह सकते मैं मैट्रिक करके आया, मैंने टीचिंग करी, नहीं। बैचलर, B.Ed, मास्टर्स, PhD लेवल, हायर लेवल डिपेंड कर रहा होता है। नंबर 2 भाई आपका इंग्लिश कोर्स के बारे में देखते हैं कि वाकई, क्योंकि यहाँ पे दुनिया के हर कंट्री से जब लोग आए होते हैं ना, तो आपका लैंग्वेज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आप उर्दू के टीचर अच्छे हैं, इंग्लिश के, वो सारे हिंदी के टीचर अच्छे हैं, बट यहाँ पे रिक्वायरमेंट है कि भाई आपको वो ज़ुबान आनी चाहिए जो लोगों को सबको अल्टीमेटली समझ आती है, ठीक है। फिर आपका लीगल स्टैंडर्ड स्टेटस देखा जाता है कि भाई आपका कोई मसला मसाइल तो नहीं रहा, गुड कंडक्ट सर्टिफिकेट्स आपके रिक्वायर्ड होता है। फिर आपकी फिटनेस को देखा जाता है कि आप इस काबिल हैं कि आप यहाँ पे खड़े होकर लेक्चर डिलीवर कर भी सकते हैं कि नहीं। आपकी फिजिकली और मेंटल हेल्थ को वो कहते हैं ना देखा जाता है, उसका टेस्ट करवाया जाता है, ठीक है। आपके प्री डेवलपमेंट जो कोर्सेज जो आपने किए होते हैं उनके बारे में उनकी रिसर्च की जाती है, वो चीज़ें देखी जाती हैं। ये रजिस्ट्रेशन करने के लिए सारी डॉक्यूमेंटेशंस के अंदर आपकी चीज़ें होती हैं एंड दैट विल गिव यू द वो कहते हैं ना एज पॉइंट ओवर द अदर टीचर, और ये इंश्योर कराया जाता है कि भाई आप स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। अब आपके माइंड में एक और क्वेश्चन चल रहा होगा कि भाई मेरे मैंडेटरी ये जो टीचिंग लाइसेंस है ये क्यों है। मैं बात करूंगा, ठीक है, टीचिंग लाइसेंस सिस्टम TLS,
2017 के बाद से ये इंट्रोड्यूस करवाया गया कि टीचिंग लाइसेंस को इन्फोर्स करवाया गया कि भाई टू दैट पर्टिकुलर वो KHD है, ये स्टैंडर्ड्स को अगर टीचर मैच करेंगे देन यू विल प्रोवाइड देम अ लाइसेंस। और ये लाइसेंस हर ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट हो पब्लिक हो, उन पे इन्फोर्स किया गया कि जिस बंदे के पास, जिस टीचर के पास ये लाइसेंस होगा उनको ही यहाँ पे जॉब देनी है। विदाउट दिस लाइसेंस यू आर नॉट गोइंग टू गेट द जॉब इन द टीचिंग साइड। अब 2020 के बाद इस रूल को और स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। अब आप किसी भी स्कूल, इदारे, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, कहीं पे भी चले जाना, वहाँ पे आपको कोई भी ऐसा टीचर नहीं मिलेगा जिसके पास ये लाइसेंस ना हो। सबको ये लाइसेंस रिक्वायर्ड है। तो अल्टीमेटली ये मैंडेटरी है आप लोगों के लिए ये लाइसेंस को अचीव करना। ये बात आपको समझ आ गई। अब आपके माइंड में आएगा भाई अप्लाई कैसे करें इस लाइसेंस को। ठीक है, आपको बता दिया ये जो अथॉरिटी है, आप इस पर अप्लाई कैसे कर सकते हैं। उसके लिए रिक्वायर्ड यही है कि आपके पास पहले डॉक्यूमेंट होने चाहिए, आपका वीज़ा, आपका क्या चीज़, पासपोर्ट है, आपके डॉक्यूमेंट अटेस्टेड होने चाहिए टू द एम्बेसी ऑफ योर कंट्री, क्योंकि आप पाकिस्तान से, इंडिया से हैं। ठीक है, आपके फॉरेन अफेयर से वो डॉक्यूमेंट अटेस्टेड होना चाहिए। आपका फिजिकली और मेंटल हेल्थ टेस्ट सबमिट करवाना आपको पड़ेगा। आपकी प्री डेवलपमेंट कोर्सेज जो किए हुए हैं, आपके एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ जो हैं उनकी सर्टिफिकेशन, दैट ऑल आर रिक्वायर्ड एंड यू नीड टू सबमिट टू दैट पर्टिकुलर। उसके अंदर आपका फिर एग्जामिनेशन लिया जाता है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जब आपने प्रिपेयर कर दिए तो आपने ऑनलाइन इसको सबमिट करना है टू दैट अथॉरिटी जो मैंने आपको स्टार्ट में बताई है। एग्जामिनेशन होगा आपका, ठीक है, कस्टमाइज ट्रेनिंग दी जाएगी आपको ये लाइसेंस लेने के लिए बाय UAE लॉ। ठीक है, आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, आपकी लाइसेंस रिक्वायरमेंट्स को देखा जाएगा कि मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, गाइडलाइन एंड रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ आपके साथ जुड़ जाएंगी जो नॉलेज एंड ह्यूमन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के अंदर है, उन सबको फुलफिल कराया जाएगा एज पर योर डॉक्यूमेंटेशन। और उसके बाद आपका पास्ट हिस्ट्री जो स्कूलिंग या कॉलेज टीचिंग एक्सपीरियंस है उनको देखने के बाद आपको लाइसेंस एज पर द एग्जामिनेशन क्लियरेंस दे दिया जाएगा। थोड़ी बात लंबी हो गई है, समझाने का मतलब ये है कि आपको ये एक स्टेप इसलिए बता रहा हूँ ताकि जब भी आप जाएं आपके माइंड में ये पूरी फिगर हो कि एक्चुअली चल रहा है क्या, बैकएंड पे कौन सी अथॉरिटीज़ हैं, कौन सी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं जो इसको मैनेज कर रही हैं और देख रही हैं। मैं आप लोगों को ये कहूँगा इस फील्ड के अंदर जॉब बहुत अच्छी हैं, बहुत हाईली पेड मिल जाते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये होता है कि हम लोगों को समझ नहीं आता। हमारे कंट्रीज़ के अंदर, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में बहुत ही हाईली कैपेबल किस्म के टीचर्स हैं जो आना चाहते हैं, मूव फॉरवर्ड करना चाहते हैं। तो वाई नॉट, सबसे पहले आके अपने टीचिंग लाइसेंस यहाँ पे ऑब्टेन कर लीजिए। ठीक है, फॉर फर्दर डिटेल्स आप जाइए, ऑनलाइन भी जाके सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। बट दैट टीचिंग लाइसेंस विल हेल्प यू टू गेट a very good, a very handsome salary job in Dubai and in UAE. थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन चल रहा हो, कुछ भी आपका माइंड सेट है, मुझे लाजमी बताइएगा। डेफिनेटली आई विल स्पीक ऑन द सेम। आई होप सो। अगर वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी तो लाइक किए बगैर मत जाइएगा। बेस्ट ऑफ लक टीचर्स, आई डू रिस्पेक्ट। अल्लाह हाफ़िज़।